थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर विवाद क्या है सब। वेयर इज थलाईवेट्टी मुनियप्पन टेम्पल? व्हाट इज द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट ऑन बुद्धा स्टैचू? विच इज द ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल इन तमिलनाडु? विच हिंदू टेम्पल इज ऑन बुद्धिस्ट टेम्पल? तो थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर विवाद क्या है, तो आज के वीडियो में बताएंगे कि वेयर इज थलाईवेट्टी मुनियप्पन टेम्पल, कहाँ है थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर, विवाद क्या है और मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु के सलेम में थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर स्थल लंबे समय से हिंदू तीर्थ स्थल रहा है, परंतु अब शायद यह संभव नहीं रहेगा। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित स्थल की एक पुरातात्विक जांच से पता चला है कि जो सदियों से गांव के देवता के रूप में पूजे जाते थे वह वास्तव में बुद्ध। मंदिर का प्रशासन व स्वामित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को जांच करने का आदेश पारित हुआ। यह मंदिर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती HR&CE के स्वामित्व में था। पृष्ठभूमि क्या है? पूरी जांच तब प्रारंभ हुआ जब 2011 में एक व्यक्ति P रंगनाथन ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा कि सलेम जिले में एक बौद्ध स्थल है जिसमें कहा गया है कि साइट को सलेम स्थित कुछ बुद्ध ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। 20 नवंबर 2017 को न्यायालय ने राज्य के पुरातत्व विभाग को साइट का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायालय के अनुसार इस तरह के रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को इस प्रतिमा को थलाईवेट्टी मुनियप्पन के रूप में बनाए रखने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। मूर्ति के हाथ में ध्यान मुद्रा में है, जबकि सिर बुद्ध से जुड़ी विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे घुंघराले बाल, उस-नीसा और लंबी ईयरलोब। जबकि तब से याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई है, मामला न्यायालय में लंबित था और अंत में बुद्ध की मूर्ति के रूप में मान्य किया गया था। न्यायालय ने सरकारी वकील के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस जगह को मंदिर के रूप में जारी रखना चाहिए क्योंकि यह काफी समय से पूजा स्थल रहा है। थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर में स्थापित प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ASI का रिपोर्ट क्या कहता है? तो कहता है कि निरीक्षण के रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में स्थापित प्रतिमा कठोर पत्थर से निर्मित है। यह आकृति कमल के आसन पर अर्ध परमासन के रूप में विराजमान स्थिति में है। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखा गया है। स्थापित मूर्ति सगती है। प्रतिमा के सिर में बुद्ध के लक्षण जैसे घुंघराले बाल, उस-नीसा और लंबी कान की लोबियां दिखाई देता है। प्रतिमा के सिर में बुद्ध के लक्षण जैसे घुंघराले बाल, उस-नीसा और लंबी कान की लोबियां दिखाई देते हैं।
माथे पर उड़ना दिखाई नहीं देता। मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, जिसे कुछ साल पहले सीमेंट और चूने के मिश्रण से चिपका दिया गया था। हालांकि मानवीय भूल या किसी अन्य कारण से सिर धड़ से ठीक नहीं जुड़ पाया और फलस्वरूप मूर्ति का सिर शरीर के बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है प्रतीत होता है। अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है। प्रतिमा का पिछला भाग बिना किसी कलात्मक कार्य के सपाट है। बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राएं एवं हस्तक्षेप, उनके अर्थ क्या है? धर्म चक्र मुद्रा ज्ञान की प्राप्ति है, सारनाथ में है, धर्मोपदेश दिया गया है। ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, करण मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा, उत्तरबोधि मुद्रा, अंजलि मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा क्या है? धर्मचक्र मुद्रा क्या है? इस मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का एक हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का एक हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। ध्यान मुद्रा क्या है? इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है और यह अवस्था बुद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध के अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती। इस मुद्रा को दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियां फैलाकर रखा जाता है तथा अंगूठे के ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिकाकर रखा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, इस मुद्रा को पृथ्वी को छूना यानी टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है, जो कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के समय प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस मुद्रा से बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इस मुद्रा में सीधे हाथ को दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। वरद मुद्रा, यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान देना, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है। खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती हैं तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखा जाता है। करण मुद्रा, यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है। करण मुद्रा, यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है। इस मुद्रा को तर्जनी और छोटी उंगलियों के ऊपर उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़कर किया जाता है। यह कर्ता को सांस छोड़कर बीमारियां, नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। वितर्क मुद्रा, यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार और परिचर्चा का पवित्र प्रतीक है। इसको प्रतीक मानेंगे। इस मुद्रा में अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। अभय मुद्रा, यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने को प्रतिनिधित्व करता है तथा बुद्ध, शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि को प्रदर्शित करती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बांह को मोड़कर किया जाता है और उंगलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली की बाहर की ओर रखा जाता है। उत्तरबोधि मुद्रा,
उत्तर बोधि मुद्रा क्या है? यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। इस मुद्रा में दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती है। अंजलि मुद्रा क्या है? इस नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के इशारे को प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में कर्ता के हाथ आमतौर पर पेट और जांघों के ऊपर होते हैं। दायां हाथ बाएं हाथ के आगे होता है। हथेलियां ऊपर की ओर अंगुलियां जुड़ी हुई होती हैं और अंगूठे के एक दूसरे के अग्रभाग में छूती हुई अवस्था में होती है। तो इस वीडियो में एएसआई की बात हुआ, तो एएसआई क्या है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी है जो कि पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुसंधान के लिए उत्तरदायी होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को रख रखाव करता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियमित करता है। यह पुराअवशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी नियमित करता है।